बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट के सेकंड मेथड को डिस्कस करेंगे, डेट इज कन्वेक्शन। लिक्विड्स एंड गैसेस मे बी अ पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लिक्विड्स और गैसेस हीट के पुअर कंडक्टर हो सकते हैं, बट दे कैन कैरी हीट बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड। लेकिन ये हीट कैरी करते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए। कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन इन सॉलिड, लेकिन कन्वेक्शन सॉलिड्स के अंदर नहीं हो सकती, बिकॉज द पार्टिकल्स आर हेल्ड इन अ फ्रेमवर्क, क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक फ्रेमवर्क के अंदर हेल्ड हुए होते हैं और वो मूव नहीं करते। एंड कैन नॉट मूव अराउंड एज दे डू इन लिक्विड्स एंड गैसेज, और ये मूव नहीं करते जैसा कि ये लिक्विड्स और गैसेस में मूव कर रहे होते हैं। सॉलिड्स के अंदर कन्वेक्शन क्यों नहीं होती? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स फ्री नहीं होते मूव करने के लिए। कन्वेक्शन सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस के अंदर होती है। दिस हैपन्स व्हेन वाटर इज बॉइल्ड इन एन इलेक्ट्रिकल केटल। ये कन्वेक्शन का प्रोसेस हम देख सकते हैं जब हम इलेक्ट्रिकल केटल के अंदर वाटर बॉइल करते हैं। The heating element in the kettle only warms the water touching it. केटल के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है वो इसके साथ जो वाटर टच कर रहा होता है उसे वार्म कर देता है। वार्म वाटर इज लेस डेंस देन कोल्ड वाटर, सो द वार्म वाटर राइज। जैसे ही जो कोल्ड वाटर है वो वार्म होता है हीटिंग एलिमेंट के साथ टच करने की वजह से, तो वो लेस डेंस हो जाता है कोल्ड वाटर की निस्बत, और ये लेस डेंस होने की वजह से वार्म वाटर राइज कर जाता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। नाउ लुक एट द डायग्राम। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल केटल है जिसमें हीटिंग एलिमेंट है। ये हीटिंग एलिमेंट इसके इर्द गिर्द जो कोल्ड वाटर है उसे वार्म कर देता है। जैसे ही वो वाटर गर्म होता है ऊपर की तरफ वो राइज करना शुरू कर देता है, और ऊपर जो कोल्ड वाटर होता है वो नीचे इस वार्म वाटर की जगह को रिप्लेस कर देता है। इस तरह से ये वार्म वाटर ऊपर मूव करता रहता है और कोल्ड वाटर नीचे मूव करता रहता है। इस तरह से यहाँ पर एक कंटिन्यूस स्टीम सेटअप हो जाती है। ये जो स्ट्रीम सेटअप हुई है कंटिन्यूस, इसे हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। Cold water replaces the rising warm water and this in turn also become warm and rise. Cold water replace कर देता है warm water को, और इस तरह से जो warm water है वो rise कर जाता है। A continuous circulating stream is set up, और यहाँ केटल के अंदर एक continuous stream setup हो जाती है। This is called convection current, और उस continuous stream को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि गैस के थ्रू कन्वेक्शन कैसे होती है। हीट एनर्जी मस्ट ट्रेवल थ्रू गैसेस बिकॉज आवर रूम कैन बी वार्म्ड बाय अ हीटर। हीट एनर्जी गैसेस के थ्रू भी ट्रेवल कर सकती है, जैसा कि हम देखते हैं, क्योंकि हीटर की वजह से एक जो रूम है वो गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों होता है? क्योंकि जो रूम में गैस होती है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से गर्म हो जाती है, और जो गर्म गैस होती है वो ऊपर राइज कर जाती है, उसकी जगह पे कोल्ड गैस आ जाती है। इस तरह से यहाँ पर भी कन्वेक्शन के प्रोसेस से हीट ट्रेवल करती है। वार्म एयर इज लेस डेंसर देन द कोल्ड एयर। जो वार्म एयर है वो वाटर की तरह कोल्ड एयर की निस्बत लेस डेंस है। सो द वार्म एयर अबव द हीटर राइज, और इस तरह से हीटर के ऊपर जो वार्म एयर होगी वो राइज कर जाएगी एंड इज रिप्लेस्ड बाय द डेंस कोल्ड एयर, और उसकी जगह पर डेंस कोल्ड एयर आ जाएगी। सो ऊपर वाली जो नाउ लुक एट द डायग्राम, ये हीटर है हमारे पास। हीटर से जैसे ही हीट एनर्जी रिलीज होगी तो इसके पास जो एयर है यहाँ पर वो गर्म हो जाएगी। वो गर्म एयर ऊपर राइज करेगी और ऊपर से जो कोल्ड एयर है वो नीचे आ जाएगी इस वार्म एयर की जगह पे। इस तरह से कोल्ड एयर की जगह पे वार्म एयर आ गई और कोल्ड नीचे मूव कर गई ताकि ये भी हीटअप हो जाए और ऊपर मूव करे। इस तरह से पूरे रूम के अंदर एक कंटिन्यूस स्ट्रीम सेटअप हो जाएगी जिसे हम कन्वेक्शनल करंट कहेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता पूरा रूम गर्म हो जाएगा।
As in the water in the kettle, a convection current is set up and air circulate around the room. पानी केटल के अंदर पानी की तरह रूम में भी एक कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाएगा एंड एयर सर्कुलेट अराउंड द रूम, और एयर जो है वो पूरे रूम के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देगी. ड्यूरिंग द डे लैंड इज हीटेड बाय द सन मच मोर क्विकली देन द सी. दिन के वक्त जो लैंड है वो सन से ज़्यादा हीट अप हो जाती है देन द सी की निस्बत, समुंदर की निस्बत. समुंदर की निस्बत दिन के वक्त जो लैंड है वो सन की वजह से ज़्यादा जल्दी हीट अप हो जाती है, गर्म हो जाती है. दिस सेट अप अ कन्वेक्शन करंट, और इस तरह से यहाँ भी एक कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है. सो एयर मूव्स इन फ्रॉम द सी. इस तरह से जो एयर है वो सी से मूव करती है, लैंड पे आती है, और लैंड की जो हमारे पास वार्म एयर होती है वो मूव करके सी में आ जाती है, और सी की कोल्ड दोबारा कहाँ चली जाती है, लैंड पर. इस तरह से यहाँ पर भी एक कन्वेक्शन करंट सेटअप हो गया है. When damp air from over the sea rises, it cool to form cloud. और जैसे ही जो डैम्प एयर है, जो मॉइस्चराइज एयर है, जिसके अंदर नमी है, वो सी से राइज करती है तो वो कूल होके क्लाउड बना देती है, मीन बादल बना देती है. ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास सी है, सी से कोल्ड वाटर राइज करके जाएगी लैंड एरिया पे, और लैंड पे सन की वजह से ये एयर वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी. फिर जब ये गर्म एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये कोल्ड होके, ठंडी होके क्लाउड बना देगी, और इस तरह से फिर जो कूल एयर है वो दोबारा से सी में सिंक हो जाएगी, और यहाँ पर भी एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम सेटअप हो जाएगी जिसे कन्वेक्शन करंट कहते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.